अस्सलामुअलैकुम। पीछे स्टेज देखा, बैंक्वेट्स, लाइट्स, फ्लावर्स, कुछ याद आया? फीलिंग नॉस्टैल्जिक? आई एम, क्योंकि मुझे ये सब देखकर अपना शादी का दिन याद आ गया। और आज की हमारी एपिसोड भी कुछ ऐसी ही है। वी हैव कपल्स हियर विद अस टुडे जो शेयर करेंगे हमसे अपने शादी के एक्सपीरियंसेस। सो लेट्स हैव अ लिटिल चिट चैट विद देम और देखते हैं कि उनका ये शादी का सफर कैसे गुजरा। यार ये सवाल चेंज हो रहे हैं हमारी बारी में। ऑफिशियल बताऊं अनऑफिशियल बताऊं? दोनों ही। पता नहीं है, आस्क हिम। हम कहते रहते हैं। एक दफा काफी था बस। अजीब सा लग रहा है, बच्चे देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। नथिंग न्यू, सेम एज। हाँ, एक्साइटमेंट। फर्स्ट टाइम तो बहुत मजा आया था, अब सेकंड टाइम थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि लोग नहीं है ज्यादा। मुझे तो अच्छा लग रहा है, बैठना चाहिए, बार-बार बैठना चाहिए, इन्हीं के साथ बैठना चाहिए। हाँ, वो ना समझे आप, वो भी सही समझ रहे हैं लेकिन ये ज्यादा सही है। दूल्हा दुल्हन नहीं है। अजीब लग रहा है। हाँ ये अजीब लग रहा है। एक नहीं है वैसे, हैं बहुत सारी, लेकिन देयर वाज वन प्रोमिनेंट थिंग जिसकी वजह से काफ़ी मूड ऑफ हो गया था, और वो ये था कि एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था और वो बहुत बुरा गाना था। और कज़न्स ने को मना करके गई थी मैं कि यार ये प्लीज़ मत चला देना, थोड़ा ऑफ हो जाएगा ये। और जैसे इनकी एंट्री हुई वही एग्जैक्ट गाना चला, और फिर जब तक मैं नहीं आई तो इनका मूड ख़राब ही रहा। वो गाना कौन सा था? इट वॉज समथिंग लाइक दैट। मेरा जो मोमेंट था वो ये था कि जो 3 से जो 5 हुए थे ना, रात के वक्त पे, सुबह की फजर का टाइम है, बस वो जो है मुझे याद है। रुखसती वॉज वेरी लेट। वेरी लेट। मुझे लगता है शादी खुद एक वाकया ऐसा थी कि बाकी सारे वाकये उसके सामने छोटे हैं। तो वही चीज़ याद रखना ज़्यादा मेमोरेबल है। जो रूम हमारा डेकोरेट हुआ था तो इनके फ्रेंड्स ने हर जगह वो ट्यूब रोजेस रखे हुए थे। तो वो कुछ ऐसी चीज़ है कि वो मुझे आज तक याद आता है। मैं वॉशरूम में भी गई तो जी सामने लगे हुए, पिलो उठाया तो पिलो के नीचे, तो मतलब रूम में हर तरफ वो ट्यूब रोजेस थे। तो वो मेरे लिए अभी भी मेमोरेबल है। मुझे तो सिर्फ नोटों का हार याद है जो बहालत मजबूरी पहनना पड़ा। मेरा ये था कि बस आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट माई मैरिज, सो आई रियली इंजॉयड द फुल डे। निकाह हमारा हॉल में ही था, तो हुआ ये था कि निकाह के फ़ौरन बाद जो है ना, हमारे अब्बा को इतनी जल्दी हो रही थी कि उन्होंने फ़ौरन खाना खुलवा दिया, और मैं इतनी टेंशन में कि मेरी एंट्री नहीं हुई है। और जैसे ही मैं एंट्री के लिए यूँ खड़ी थी रैंप पे, और सारे लोग खाने में बिजी, एक प्लेट लेके उधर जा रहे हैं, एक प्लेट लेके उधर जा रहे हैं, एंड आई वाज लाइक किसने खाना लगवा दिया है। शादी का ऐसा वाक़या तो कोई खास याद नहीं है, मतलब बस शादी याद है, ये ज़्यादा ज़रूरी था। कोई सच तो नहीं, लेकिन एक याद है कि बस एक ही मोमेंट पे हमने बात करना शुरू की थी और उसमें सामने किसी आंटी ने टोक दिया था कि सारी बातें आज ही कर लोगे क्या। वैसे हल्की हल्की बारिश हो रही थी उस वक्त। वाह। हमारी अरेंज थी, और मेरे ख्याल से शादी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज शादी के बाद स्ट्रगल्स तो मुझे लगता है सेम ही होती हैं सबकी, वही एडजस्टमेंट और उसी तरीके से अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स होती हैं, आई बिलीव। पहले का टाइम बच जाता है, तो सच्ची बात है। अरेंज मैरिज पसंद की शादी मतलब मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे प्रेफर ये करूँगा कि अरेंज होनी चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि अरेंज मैरिज, क्योंकि मेरी अरेंज हुई है तो इस वजह से मैं इसी को कहूँगी कि अरेंज ज़्यादा बेटर है। पसंद की शादी में जो है वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अरेंज मैरिज। अच्छा, आई डिसएग्री। आई बिलीव कि शादी में पसंद भी और प्लस पेरेंट्स प्रेयर्स दोनों चीज़ें शामिल हो जाएं, एंड बोथ शुड हैव मीटिंग टुगेदर, दे शुड हैव देयर माइंडसेट, दे शुड नो ईच अदर। दोनों चीज़ें शामिल हों तो ज़्यादा बेहतर हो। हमारी पसंद की शादी थी। दोनों मेरे हिसाब से रिस्की हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि कुल्हाड़ी आप मारें अपने पाँव पे या दूसरा बंदा आपकी पीठ पे, अंजाम एक ही होता है। तो आई थिंक दैट इज़ टू रिस्की दीज डेज। आप जब तक किसी बंदे के साथ रहते नहीं हैं, आपको नहीं पता वो कैसा है। दोनों शादियाँ बेहतर हैं, लेकिन बस ये है कि अगर आप अरेंज भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप अगले पर्सन को पता होगा क्या है क्या नहीं, क्योंकि आजकल जिस तरह से वाक़यात हो रहे हैं तो मेरे हिसाब से बंदे को पता होना चाहिए कि वो किससे शादी कर रहा है, कौन है। यार मेरा व्यू ये है कि दोनों सूरतों में एंड रिजल्ट तो सेम ही होता है, तो इट डजंट मैटर अलॉट।
हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और मुझे लगता है कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा जान लेते हैं लव मैरिज में, लेकिन वंस शादी इज़ डन इट्स शादी, नॉट लव नॉट अरेंज। वही मसले मसाइल एंड एक जो है ना शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, हरी मिर्च की गोली और चूस के खानी है। तो देखो, फ़ायदा तो सस्ते में है बहुत ज़्यादा। ख्वाहिशात थोड़ी अगर कंट्रोल कर लें तो मेरे ख्याल से सस्ती शादी का बहुत फ़ायदा रहता है। कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है ये। बेसिकली ऑब्वियसली सस्ते में होता है, क्योंकि वो जो पैसे बच जाएंगे ना, तो आपको शादी बाद में बुरी नहीं लगती। जब वापस करने होते हैं लोगों को पैसे, तो आपको शादी बुरी नहीं लगती। दूसरा, आप वो पैसा खर्च कर सकते हैं अपनी बेगम पे, अपने बच्चों पे और अपने घर वालों के ऊपर। मेरा मानना है कि एक्सपेंसेस मुनासिब हो, ना ज़्यादा कम हो ना बहुत ज़्यादा हो। जिन चीज़ों पे ज़रूरत है उस चीज़ों पे स्पेंड करना चाहिए, और जिस पे नहीं है उस पे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, सादगी जो है वो बेहतरीन, मतलब सादगी में जितनी अच्छी तरीके से आपकी शादी हो सकती है, वही चीज़ आपके बाद में काम आ सकती है। मेरे ख्याल में विद इन योर कैपेसिटी होने चाहिए। बोथ आर फाइन। आप खर्च करना चाहते हैं, शादी का पहला मौका है, आप कर सकते हैं, व्हाई नॉट। यार मेरे हिसाब से तो जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपकी चादर है, उतने आप पाँव फैलाएं। ऐसा नहीं हो कि आप अपने सारे गुल्लक फोड़ दें और उसके बाद आप हैंड टू माउथ बैठे हुए हो, शादी के बाद खाने पीने के लाले पड़ जाए। शादी ज़्यादा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास रहेंगे एक दफ़ा ही होती है, हमारी तो अमूमन ज़्यादातर, तो जितने आपके पास हैं आप उतनी करें। लेकिन ऐसा आपको मुस्लिम पता है कि वो शादी ज़्यादा ज़रूरी करनी चाहिए। हमारी शादी वॉज एक्सपेंसिव, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक एहसास होता है कि बड़ों को कन्विंस कर लेना चाहिए था कि सस्ती शादी करके वर्ल्ड टूर या कोई अच्छी ट्रिप पे निकल जाते। वैसे तो जितना कम स्पेंड किया जाए उतना बेहतर है, मगर हमारी थोड़ी डिफरेंट है, ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कोई सेट वो नहीं होता कि क्राइटेरिया के इतने साल होने चाहिए या इतने साल में एडजस्टमेंट हो जाती है। यूजुअली कहते हैं जैसे 5 साल एक स्ट्रगल का टाइम होता है, लेकिन कंपैटिबिलिटी तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके दरमियान अंडरस्टैंडिंग ना हो। बट आई फील वी आर कंपैटिबल। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 80-90% कंपैटिबिलिटी होती है। बाकी जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ डिस्कशन मतलब टॉपिक्स ऐसे होते हैं या इश्यूज़ जो ऐसे होते हैं, उसके ऊपर इख्तलाफ राय होता है और रहना भी चाहिए। मेरे ख्याल में ज़रूरी है प्रोग्रेशन के लिए। अगर दो फोर्सेस में कॉन्ट्रडिक्शन ना हो ना, तो आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है इस दुनिया का। तो कॉन्ट्रडिक्शन, हेल्दी कॉन्ट्रडिक्शन इज़ नेसेसरी। हमारा तो ईमान है कि हमारे को एक ही ज़िंदगी मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद एक ज़िंदगी के अंदर कंपैटिबल हो सकते हैं। तो इस वजह से, और मैं ये समझता हूँ कि कंपैटिबिलिटी ज़रूरी भी नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं अभी तक जो है एक्सप्लोर कर रही हूँ। रोज़ मेरे लिए जो है ना एक नई चीज़ होती है कि यार ये अच्छा ये भी है। तो कंपैटिबल होना ज़रूरी नहीं है, हाँ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये तो बिल्कुल एक लंबा सफ़र है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। कंपैटिबिलिटी कंटिन्यू रहती है। कंपैटिबिलिटी देखिए, शादी मेरे नज़दीक हमांगी ये है कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट मिजाज के हों। अगर दोनों एक जैसे हो गए ना, तो लाइफ विल बी वेरी टफ। आई डोंट थिंक सो। हमारी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 9 इयर्स होने वाले हैं दिस दिसंबर, बट आई थिंक कंपैटिबिलिटी 100% नहीं हो पाती है, बिकॉज वी आर ऑपोजिट्स। मैं नहीं कभी सोचूंगी कि मैं 100% इनसे हर चीज़ में एग्री करूं, बट येस एक वेवलेंथ आपकी मैच होने लगती है कुछ टाइम बाद, जैसे 5 ईयर्स 6 ईयर्स, बट आप कभी भी कंपैटिबल 100% नहीं हो सकते। सही बोलिए, हम बिल्कुल दोनों अपोजिट हैं, बिल्कुल हमारी इतनी कंपैटिबिलिटी। लेकिन बस ये होता है कि चीज़ें आप एक दूसरे को समझ के चलते हैं तो वही कंपैटिबिलिटी आपके काम आती है, वरना तो बिल्कुल ही अब हम दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। वैसे तो तकरीबन 12 साल हो गए, और कंपैटिबिलिटी तो पूरी ज़िंदगी डेवलप होती रहती है। तो इट्स कोई एक ऑप्टिमम पॉइंट नहीं होता कंपैटिबिलिटी का, इट्स जर्नी। वैसे कपल्स को या यंगस्टर्स को ऐसा लग रहा होता है ना कि मतलब अभी अफेयर चला और हम कंपैटिबल हो गए, तो मैं उनको देख के मुझे हंसी आती है कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल। भाई साल लग जाते हैं, और शादी के शुरू के साल तो समझो कि एपिटाइज़र है, वो तो हो सकता है कड़वा भी निकल आए, तो ज़रूरी नहीं है, बहुत टाइम लगता है भाई। मेरे ख्याल से एम्पैथाइज करें सिर्फ अपने पार्टनर के साथ। आपको अपने जो कॉन्सेप्ट हैं या जो आपके असूल हैं ना, उसको बहुत तेज़ी से चेंज करना पड़ता है। वो ज़रूरी है करना, वो वरना फिर आपको रोड ब्लॉक्स नज़र आएंगी जगह जगह। तो बहुत ज़रूरी। मैं अपने केस में बता दूं कि मैं
बहुत तेज़ी से अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, सर्टन चीज़ों, हर चीज़ को नहीं कह रहा, तो आप नुकसान उठाएंगे, ये मैं आपको बता दूँ। वही 3 इंग्रेडिएंट्स है ना, वो कहते हैं हम लोग सॉरी, इट्स ओके, आई एम ऑल राइट, बस ये सारी चीज़ें, ये 3 चीज़ें आनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी क्योंकि हमारे केस में ये है कि अभी तुम्हें पता नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ ना वो मान लो बस। तो यहाँ पे ये है और मान भी लेती हूँ मैं। शौहर का रुतबा थोड़ा सा अफजल है, उसकी बात सुने, आप उसकी इज्जत करें और उसको भी आप जो है ना प्रायोरिटी पर रखें। और आप थोड़ा सा कहीं दिल भी मारना पड़ता है, आपको क्या पता शौहर कितना दिल मार रहा है अपना, तो यू बोथ थिंक ऑफ और ईच अदर, तभी आप कामयाब हो। एक दूसरे को स्पेस देना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। आपके मिजाज मुख्तलिफ होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप जॉइंटली इंजॉय करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर शख्स इंडिविजुअली इंजॉय करना चाहता है, तो दोनों को एक दूसरे को उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, उसको में स्पेस देना चाहिए एक दूसरे को। थोड़ा सा बर्दाश्त लाएं अपने अंदर, जो कि मैं देख रही हूँ आजकल के रिलेशनशिप्स में ये बहुत लैक कर रहा है, एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं। आप जब भी शादी करो अपने पेरेंट्स के साथ चलो, बेशक लव मैरिज हो या अरेंज हो, अपने पेरेंट्स को साथ लेके चलो तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छी आगे चलने का मज़ा आएगा आपको। प्यार एम्पैथी है। मैं इससे क्या नाम एग्री करूँगा कि अगर हम एम्पैथाइज कर रहे हैं ना उसकी सिचुएशन से, तो उसका पहला स्टेप है वो, बाकी तो फिर लंबी कहानी है, वो अभी बयान नहीं कर सकते। प्यार शादी है। मुझे लगता है प्यार एहसास है, अगर एहसास है तो वो प्यार भी है और सारी चीज़ें हैं। अगर एहसास नहीं है, एक दूसरे का केयर नहीं है, तो फिर प्यार और ये सारी बातें सिर्फ बातें हैं। प्यार मैं समझता हूँ कि केयरिंग, विदाउट केयरिंग देयर इज नो प्यार। डीप अफेक्शन फॉर ईच अदर, सोचे आप उसके लिए भी। प्यार दोस्ती है लेकिन हर दोस्ती प्यार नहीं है, लेट मी क्लियर दिस, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, हर दोस्ती में आप प्यार ढूंढना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ नॉट राइट। मेरे हिसाब से एक दूसरे का टेक केयर करना ज़्यादा अच्छा प्यार है बनस्बत आपका, अब वो दोस्त हो या कोई भी हो, अब आप एक दूसरे को टेक केयर करेंगे, वो आप अरेंज मैरिज में करें लव मैरिज में करें, वो एकदम प्यार ही बन जाता है आगे जाके। यार प्यार वाकई दोस्ती है। लाइक इफ ही इज नॉट माय बेस्ट फ्रेंड देन व्हाट्स द पॉइंट, यू नो। आप अपनी सारी जो आप बेस्ट फ्रेंड्स या फ्रेंड्स के पास जाते हैं बिकॉज दे आर योर सेफ स्पेस, सो ही इज माय सेफ स्पेस एंड यस, प्यार दोस्ती है। It is basically how much space you can give to each other. बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन अमूमन जो हम लोग ज़्यादातर जो खाते हैं चॉप्स है, वो लैम्ब चॉप्स। आई लाइक सूप्स, जिसमें टॉम यम सूप मुझे बहुत पसंद है, और आई लाइक चॉप्स, लाइक मटन से रिलेटेड। मुझे आई लाइक पिज़्ज़ाज एंड चाइनीज़ फूड। फिनिश की तो वैसे काफ़ी फेवरेट चीज़ें हैं, मगर पिज़्ज़ा शी लाइक्स द मोस्ट। ड्रीम प्लेस इनके लिए बड़ा मुश्किल है कहीं जाना, घर इनका ड्रीम प्लेस है। हाउस इज माई ड्रीम प्लेस, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, आई डोंट वांट टू गो। कोई एक चूज़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ, बिरयानी। उनकी फेवरेट डिश एक अरसे तक तो बिरयानी रही है, टिल डेट बिरयानी है। ड्रीम प्लेस तो पता नहीं तो ज़्यादा, लेकिन रिसेंटली टर्की या मालदीव। वो मेरे साथ जहाँ भी जाएंगे उनकी ड्रीम प्लेस। हर जगह एवरी, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा बस चले और रिसोर्सेज हों तो मैं यहाँ दिखूँ ना कभी भी। अब देखूँ मैं वो क्वालिटी जो मुझे पहले अगर पता होती। शी इज़ वेरी गुड मल्टीटास्कर। स्टार्टिंग का तो नहीं पता, बट शायद मैं खामोश रहती थी। मेरी भिंडी गोश्त, अरबी गोश्त, मतलब एनीथिंग विद शोरबा। कोई भी ऐसी डिश जिसमें पानी हो, शोरबे वाला, अरवी गोश्त। Want to visit again and again is मदीना। मुझे हज और उम्रा पे इंडिपेंडेंट जो लोग होते हैं ना, वो चीज़ रिलायंस कर सकते हैं आप इनको कि अगर आप उनको कोई टास्क उनके साथ शेयर कर लें तो वो हो जाएगा। अगर मैं किसी चीज़ को ना भी कह दूँ ना कि मुझे नहीं करना, तो वो आगे से मुझे मिलता है, अरे यार हो जाए, तुम कर लेती हो ना, बस तुम कर लोगी तो तुम कर लोगी, और मुझे नुकसान भी लगता है कभी कभार अपना। मेरे ख्याल में मैं जो ना ज़्यादा हर चीज़ को लाइटली लेता हूँ। ही इज़ वेरी लविंग एंड ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। मैगी, पास्ता, यही चीज़ें इसको ज़्यादा पसंद है। बिरयानी पसंद है, लेकिन मैगी, पास्ता ये ज़्यादा चीज़ें पसंद है। आई लाइक पास्ता, स्पेगेटीज सॉर्ट ऑफ, और चावल की कोई भी आइटम हो, बिरयानी। अभी तो मैं निकाल रही हूँ अपना खाना,
लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे बिल्कुल नहीं याद कि मेरी शादी का मेन्यू था क्या। क्या आपको याद है कि आपकी शादी पे क्या मेन्यू था? ज़रा सोचिए कि अगर इतना एक्सपेंसिव हम वेकेशन पे अपने स्पाउस के साथ लगा दें तो वो डेफिनेटली हमें याद रहेगा। इज़ इट ऑल वर्थ इट?